हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, सवाल नंबर एक खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और ऐसा सवाल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, सवाल नंबर 60 जो हमने पिछली क्लास में लास्ट वाला सवाल किया था वो सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। पिछली क्लास में मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, तो अभी मैं उतना खोल के नहीं बताऊंगा, वो सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट वापस रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको देखना है तो आप पीछे वाली क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सवाल का डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। अगर ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आया तो हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर ऐसा सवाल आपको एग्ज़ाम में दिखा तो आप क्या करेंगे, एक ठोस घनाभ 65 सेंटीमीटर 26 3.9, इस घनाभ में से अधिकतम भुजा वाला समान घन काटे गए। ठीक है, तो कितने समान घन काटे गए, ये सवाल अगर मैं आपसे इससे पूछूं कि कितने समान घन काटे गए, घनों की संख्या क्या है, तो घनों की संख्या क्या आएगी और उस घन की भुजा क्या है। ठीक है, तो ये पीछे वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखो, घनाभ की भुजा कितनी है, 65 और 26 और कितना है 3.9। तो इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या होगा, घन की भुजा होगी, घन की भुजा। ठीक है, तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी भाई, देख लो एक मिनट। इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। देखो भाई, इनका जो पॉइंट वाला है एचसीएफ, देखो 65 26 और 3.9 है, तो पॉइंट हटा के मैं नीचे क्या कर लेता हूँ, 10 लगा लेता हूँ। अब भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भिन्न होती है उस भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लो, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लो 13 आएगा, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो, वो कितना आएगा 10। तो 1.3 इनका एचसीएफ आएगा, 1.3 क्या आएगा इनका एचसीएफ। तो घन की भुजा कितनी आ गई, 1.3। ठीक है, अब कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन काटे जाएंगे, समान काटने पर टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल घनों की संख्या। तो घनों की संख्या कैसे निकलेगी, 1.3 का भाग दो 65 में, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 13 पंजो 65 50 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1.3 का भाग दो 26 में, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद में 1.3 का भाग दो इसमें, तो आएगा 3। तो टोटल घनों की संख्या कितनी होगी भाई, 5 दूनी 10, 10 से और 3 30, तो ये हो जाएगा 3000। अगर आपसे सवाल में ये पूछे कि जो समान घन काटे गए हैं उनकी भुजा कितनी है, तो भुजा 1.3 सेंटीमीटर, और काटे गए टोटल घनों की संख्या कितनी है, तो संख्या मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे, 1.3 से डिवाइड करेंगे सबको और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया 3000, तो घनों की संख्या आ गई 3000 घन। अब ये आया कैसे, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब सवाल में क्या निकालना है, इन घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब ऐसे हमारे पास में कितने घन है, तो आप बोलोगे गुरुजी 3000 घन है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। देख सोल्व करते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब मैं गुणा करूंगा, 13 को 13 से करूंगा तो ये आएगा 169 मल्टीप्लाई 30 को 6 से करूंगा, 6 3 18 180। तो यहाँ पे आप इकाई का अंक चेक कर सकते हो। आप बोलोगे गुरुजी 0 तो आएगा ही आएगा, 0 के अलावा 8 को 9 से गुणा करूंगा, 8 9 72, 72 का आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, और 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 2 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा 30,420 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है।
अगर एग्ज़ाम में देखने को ये मिला और आपका पहले से किया हुआ नहीं है तो ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 62। लो भाई देखो अगला सवाल, ये भी खूबसूरत सवाल है। जो भी इसका आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपए इनाम फेंक के मार देंगे भाई। अभी कैमरे के अंदर से डायरेक्ट फेंक के मार देंगे 1 करोड़ का इनाम। भाई छोटा मोटा इनाम भाई नहीं देता, डायरेक्ट 1 करोड़। देखो मुझे पता है आप इस सवाल का आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, देखते ही नहीं, ना के बराबर। एक घनाभ की आयाम 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। तो मैंने आपसे कहा कि भाई जब भी काटने की बात हो और पिघलाने की बात हो तो आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी घनाभ का आयतन कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन घन के आयतन के बराबर होगा। एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब। एक घन का आयतन हो गया भुजा का क्यूब। अब हमारे पास में टोटल कितने घन है मुझे पता तो है नहीं भाई, काट के कितने घन बनाए मुझे क्या पता। तो मैंने मान लिया भाई घनों की संख्या n है, तो n घनों का आयतन और घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर। तो ये 8 से 8 कट गया, n बराबर कितना आ गया, 120। तो हमारे पास टोटल कितने घन है, 120 घन। अब सवाल में पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 इंटू LB। LB कितना आएगा, 80 प्लस BH प्लस LH अनुपात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो भाई घन का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और ऐसे कितने घन है हमारे पास में, 120 घन। ठीक है, तो सोल्व कर देते हैं। देखो 2 से ये 2 तो कट ही जाएगा, और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको जोड़ लेता हूँ। तो ये तो हो गया 299। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 6 दूनी 12, और 12 को 12 से गुणा करूँगा तो ये 1440। बहुत लंबा आ गया यार ये तो, मतलब बहुत हाई फाई जा रहा है इसका मतलब है। 2 से काट लेंगे इसको, 2 से काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 148। ये 4 से काट लो, 4 से काट लो तो ये आ जाएगा 7 और 4। यहाँ 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो मैंने 4 से काट लिया, चाहो तो और काट के छोटा कर लो। लो भाई और काट लेते हैं, तो ये आ गया 37 और 180। तो कितनी वृद्धि होगी भाई, कितना परसेंट बढ़ गया मुझे इतना बता दो। 37 से 180 हो गया, तो आप बोलोगे गुरुजी वृद्धि हो गई यहाँ पे प्लस 143 की वृद्धि हो गई है ना, 143। तो 143 की वृद्धि हो गई, कितने पे हुई, 37 पर। तो 100 पर कितने की होगी, बस इसको सोल्व कर लो कितना आएगा। देखो भाई 37 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 37 से कम 37, 37 दूना 74, 37 दिया 111, 3 बार जाएगा ना, 3 बार जाएगा। इसका मतलब ये 2 वाला तो आंसर आएगा नहीं, ये 2 वाला तो आंसर आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गए। अब इनमें से कोई तुक्का मार दो, इनमें से क्या मार दो, कोई तुक्का मार दो। देखो 3 बार भाग जाएगा, 37 दिया 111, 143 में भाग दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 37 का 3 बार जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 111 और ये 32 बट्टा 37 और ये इंटू 100। तो ये लगभग देखो 32 है ना, सेम 32। तो लगभग ये 4 ही हो जाएगा, 3 और 1 4 ही हो जाएगा, 400 के आसपास ही आ जाएगा। तो
ये तो देखो 14 आएगा, यहाँ तो 14 है तो बहुत कम है, 86 वाला आंसर आ जाएगा। 386, 386 का मतलब लगभग ये 400 के आसपास ही आएगा। देखो थोड़ा सा तो कम है ना, 32 और 37 एक आ जाएगा, थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो 314 है, लगभग 300 है, यहाँ लगभग 400 है, तो लगभग 400 आएगा ना, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 386.5%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये भी। अगला सवाल लेते हैं भाई। देखो भाई, ये भी अल्टीमेट सवाल है, इसमें भी आपको मज़ा आएगा, और मज़ा नहीं आया तो आपका पूरा पैसा वापस। ठीक है, पैसे वापस करने की गारंटी भाई की। 6 ठोस घनों को, देखो भाई हमारे पास में 6 ठोस घन है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है। उनको पिघलाकर एक आयताकार ठोस बनाया जाता है। आयताकार ठोस का मतलब घनाभ बनाया जाता है, जिसके आधार का क्षेत्रफल इतना आपको दिया हुआ है। परिणामी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कर देते हैं भाई, देखो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई हम तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को झुका देते हैं, ये सवाल की क्या औकात है। देखो 6 ठोस घन, तो मैंने कहा पिघलाने की जब भी बात होगी तो आयतन बराबर होगा, तो इनका आयतन बराबर कर दो आप। तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब, तो 6 घनों का आयतन कितना आ जाएगा, 6 से गुणा कर दिया, बराबर इस आयताकार ठोस का आयतन। तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से ऊंचाई कितनी आएगी भाई, देखो भाई 6 से कट जाएगा, 6 पंजो 30, ठीक है, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार 25 चौक 100, तो ये 40 आ जाएगा। एच का मान कितना आ गया, 40। एच का मान 40 आ गया। अब हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपर और नीचे का छोड़ दो भाई, यही तो होता है ना, 2LB + BH + LH। तो ऊपर और नीचे का छोड़ दो, तो ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे तो हमारे पास तो यही बचेगा, केवल इतना सा बचेगा, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो भाई 2, और यहाँ से h कॉमन ले लो, h का मान कितना है 40, तो ये h का मान मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा b + l, b + l कितना आ जाएगा 30 5 35। तो अगर मैं 35 को 4 से गुणा करूँगा तो यह आ जाएगा 140। ठीक है, 35 चौक 140, और ये 0 आ गया, फिर 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2800। तो ये आ गया 2800 हमारा करेक्ट आंसर। 2800 हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, लल्लू सवाल है। ये चश्मा अभी अभी ख़रीदा है, मेरे भाई ने ख़रीदा है, ये मेरे ऊपर तो सूट नहीं करेगा, बड़ा बेकार सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम तो अगला सवाल फोड़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल देखो, दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई तुमसे, मोहब्बत हो गई तुमसे, मोहब्बत हो गई भाई, मोहब्बत मोहब्बत। सवाल कर ले, बाद में करते रहना मोहब्बत। एक घनाभ जिसकी भुजाई 8 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, नया घन। जब भी पिघलाने की बात हो तो मैंने आपसे बार बार कहा मैंने बार बार ये कहा कि भाई पिघलाने की जब भी बात होगी तो वॉल्यूम बराबर कर देंगे, आयतन बराबर कर देंगे। ठीक है, घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखो अनुपात की बात हुई है, तो जब भी अनुपात की बात होती है तो हमें ओरिजिनल डेटा से सवाल नहीं करना होता, ओरिजिनल डेटा से सवाल नहीं करना होता। ठीक है, इस बात को लिख लो, अपनी खोपड़ी में लिख लो, तुम्हारा जो सेरिबेलम है ना उसके ऊपर जाके लिख लो। जब भी अनुपात की बात होगी तो हमें सवाल के ओरिजिनल डेटा से कोई मतलब नहीं है, उनका अनुपात लेके सवाल करो। जैसे हमें दिया हुआ है कि घनाभ की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर है, तो तुम इनका अनुपात ले लो, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना है। ठीक है, इनका अनुपात कितना आएगा, ओसिट, इनका तो कोई अनुपात ही नहीं आ रहा। अबे लल्लू, सवाल बनाने वाला भी मतलब
गधा है ना वो कम थोड़ी ना है, उनको पता है कि बच्चा ये तरीका लगाएगा यहाँ, तो उसने अनुपात भी नहीं दिया। देखो 8, 27, 64 का कोई अनुपात ही नहीं निकलेगा, कुछ कटेगा ही नहीं। बड़ी गजब हद कर दी यार, मतलब बड़ी गुस्सा आती है यार इस मतलब एग्जामिनर के मुंह पर ना सवाल फेंक के मारने चाहिए मुझे। ये ले भाई पकड़ है। देखो भाई कोई बात नहीं, अनुपात नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे, है ना, टेंशन मत लो। देखो हाँ, इनका क्या करना है, मुझे वॉल्यूम बराबर करना है। तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए मुझे गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब घन का कितना आएगा, घन का भुजा का क्यूब। तो घन की भुजा कितनी आएगी भाई, देखो भाई घन की भुजा कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से इसके देखो 27 का जो घनमूल होता है, 27 का घनमूल वो कितना होता है भाई, 3 होता है, 3। और 64 को मैं 8 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। अब मुझे निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका अनुपात बताना है मुझे, ठीक है। तो देखो घनाभ का निकालने में मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैंने घनाभ का निकाला तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करो, फिर इसको गुणा करो। 2LB + BH + LH कितनी गुणा होगी ना, बहुत ज़्यादा गुणा होगी। तो हम घन का निकाल लेते हैं। घन का क्या करना है, भुजा का क्यूब करना है। तो भुजा का क्यूब कितना आ जाएगा, 24 का क्यूब, 24 का क्यूब आ गया। अब देखो 24 का क्यूब आएगा तो ये जो 24 है, ये 24 कट जाएगा भाई, किसी न किसी संख्या से कटेगा भाई। यहाँ जो भी आएगा उसमें से ये कटेगा ना, ये कटेगा और कट के कोई संख्या आएगी। तो वो संख्या क्या आ सकती है, वो संख्या 237 आ सकती है क्या, 248 आ सकती है क्या, 203 आ सकता है क्या, या 216 आ सकता है क्या। तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो मामला गड़बड़ कर दिया। भाई सारी जो संख्या है वो कैसी है, वो सबसे बड़ी है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मैंने कहा ये 24 लिख दिया, ये 24 लिख दिया और ये 24 लिख दिया। मान लेते हैं कि ये 24 कट गया, ये 24 कट गया, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप बोलोगे 24 का स्क्वायर तो 576 होता है, 576। लेकिन 576 से भी छोटी संख्या है, देखो 216, 203, 248, 237। तो आप बोलोगे यार फिर क्या हो सकता है। मान लेते हैं ये 24 भी कट गया, ये 2 24 कट गए, तो भाई एक 24 तो बचेगा ना। अब 24 से बड़ी बड़ी संख्या है भाई, 24 से बड़ी बड़ी संख्या है, मतलब ये 24 किसी न किसी संख्या से तो गुणा हुआ होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है वो 24 के पहाड़े से पूरा पूरा कटेगी, वो 24 के पहाड़े से पूरा पूरा कटेगी। अब 24 के पहाड़े से कौन सी संख्या कटती है वो देख लो। तो आप बोलोगे सर 24 के पहाड़े से तो 24 9 216 होता है, 24 9 216, 24 ढाई 240, 240 कटेगा लेकिन 237 नहीं कटेगा, 240 कटेगा लेकिन 248 नहीं कटेगा, 203 भी नहीं कटेगा। एक ही संख्या है 216 जो 24 के पहाड़े से पूरा पूरा कटेगी। इसका मतलब हमारा ये आंसर आ गया, हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे भी सोचना होता है, ये नहीं कि तुम लगाने बैठ जाओ 2LB + BH + LH, इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, इसको गुणा किया, फिर सोल्व किया, फिर काटा 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 काटा। इतनी देर में तो आपका कट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारा कब कटा। तो ऐसे भी आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। अब मैं पूरी कैलकुलेशन सोल्व करके नहीं बताऊंगा, मैंने समझा दिया जो समझाना था। जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं वो समझ गए, और जिनको नहीं लेना, जो टाइम पास कर रहे हैं, उनको भाई कितना ही बता दो वो नहीं समझेंगे। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। देखो भाई अगला सवाल, देखो भाई सवाल नंबर 65, यह भी लल्लू सवाल है। इस सवाल की भी
कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। देखो 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर विमा वाले ठोस धातु घनाभ को पिघलाया जाता है। तो मैंने आपको बोल रखा है जब भी पिघलाने की बात हो, जैसे आपका दिल पिघलता है उसके सामने, उसके आंसू देख के आपके दिल पिघल जाते हैं, यार तुम ना बड़े लल्लू आदमी हो। समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो पिछले सवाल में मैंने क्या बताया था कि जब भी अनुपात की बात हो तो ओरिजिनल डेटा से कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल डेटा गया भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें चाहिए अनुपात। जब अनुपात निकालना है तो हमें चाहिए अनुपात। पिछले सवाल में अनुपात नहीं निकला था, लेकिन इस सवाल में निकल जाएगा। देखो भाई, इनका अनुपात कितना आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी इनका अनुपात आ जाएगा 18, 36 और 72। तो अनुपात आ गया 1, 2 और 4। तो जो घनाभ है उसकी जो भुजाएं हैं वो 1, 2, 4, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे देखो पिघलाया गया तो मुझे घन की भुजा निकालनी है, घन की भुजा। तो घनाभ का आयतन कितना आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। कितने घन है? 8 घन है। तो 8 से 8 कट गया तो a बराबर कितना आ गया? 1। a बराबर कितना आ गया? 1। अब निकालना क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच अनुपात। फिर क्या निकालना है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 से गुणा करूँगा 4, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ऐसे कितने घन है? तो आप बोलोगे सर 8 घन है। 8 घन। तो ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी ये कितना हो गया? 8 चौक 32। 32 किसके पहाड़े में आता है? 12 के पहाड़े में, या 7 के, या 8 के, या 3 के? आप बोलोगे 8 के पहाड़े में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7:8। भाई 32 है, कट के 8 आएगा, 7 थोड़ी आएगा, 12 थोड़ी आएगा, 3 थोड़ी आएगा, 8 ही आ सकता है। आंसर हो गया। या देख लो, 2 से काट देता हूँ, 2 से कटेगा 16 बार, और 8 4 12, 12 8 2 14। तो कितना आ जाएगा? 7:8। अगर तुम ओरिजिनल डेटा लेके इस सवाल को करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, और आंसर यही आएगा अनुपात के अंदर। अगर ओरिजिनल अनुपात अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी होती कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ ओरिजिनल में कितना है, तो हमें ओरिजिनल डेटा का यूज करना पड़ता। अगर हमें ओरिजिनल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता तो ओरिजिनल डेटा निकालना पड़ता। लेकिन इसने अनुपात पूछा है भाई, अनुपात पूछा है तो ओरिजिनल डेटा गया तेल लेने। हमें केवल अनुपात से मतलब है। बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो सवाल नंबर है 66। सवाल नंबर 66 में हम अनुपात काम में ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेना, क्योंकि हमें अनुपात नहीं निकालना, हमें ओरिजिनल डेटा निकालना है। हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल डेटा। तो काम में भी हमें ओरिजिनल डेटा ही लेना पड़ेगा। देखो भाई, पिघलाया जाता है, जब भी पिघलाने की बात होगी तो आप मान जाओगे, ठीक है। वो आपके सामने थोड़े से 2-3 आंसू दिखाएगी और आपका दिल पिघल जाएगा। आप बोलोगे यार ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही होता है। जब भगवान सबको बुद्धि बांट रहे थे तो सारी की सारी महिलाएं मेकअप में व्यस्त थी। मेकअप लगा रही थी, और सभी लड़कों को बुद्धि बांट दी गई। भगवान के पास बुद्धि खत्म हो गई, सभी लड़कों को बांट दी। अब करे तो करे क्या? तो फिर महिलाएं भाग के आई भगवान के पास कि टन 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 टन, हमारा मेकअप हो गया ख़त्म, हमें भी बुद्धि दो। तो भगवान ने कहा देखो बुद्धि हो गई ख़त्म, हम आपको बुद्धि को कंट्रोल करने की पावर दे देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। तो उनको ये पावर दी गई कि जब भी तुम चाहोगी आंसू टपकने लगेंगे।
क्या टपकने लगेंगे? आंसू। आंसू टपकेंगे ऐसे। देखना महिलाओं के जितने जल्दी आंसू टपकते हैं उतने जल्दी पुरुषों के नहीं टपकते, बड़ा फास्ट टपकते हैं उनके, ठीक है। और पुरुषों का दिल ऐसा बना दिया गया कि महिला का आंसू देखते ही वो उसका बुद्धि बंद। तो ये कहानी थी। आइए बात करते हैं। 12 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इसे समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। ऐसे 2 घनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है? तो भाई देखो बता देते हैं। आपने कहा गुरुजी आयतन बराबर होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। तो एक घन का होता है भुजा का क्यूब, 8 घनों का हो जाएगा 8 एक क्यूब। तो 8 से कितनी बार कटेगा? 8 नम 72, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है? ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 6 और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 6 इंटू 2। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर? देखो यहाँ से 1 9 तो ये आ जाएगा, 1 9 ये आ जाएगा, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। 6 को 2 से गुणा करूँगा 12, 12 को 6 से गुणा करूँगा 72। 72 में से 9 को बाहर निकाल लो, 72 में से 9 को बाहर निकाल लो तो बचेगा कितना? 8, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो यहाँ से तो 9 आ जाएगा और 8 का घनमूल कितना आएगा? 2। तो a का मान कितना आ गया? 18। हमें निकालना है 2 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। तो 2 घन का कितना हो जाएगा? 2 घन का आ जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। तो यह आएगा 8 इंटू a का मान कितना है? 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। इकाई का अंक कितना आएगा? 8 चौक 32। इकाई का अंक आएगा 2 और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 2592 इसके सवाल का क्या है? आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट। एक ठोस घन को एक ही आयतन के 3 घनाभ में काट दिया जाता है। घन का क्षेत्रफल और किसी भी 2 घनाभ के सतह क्षेत्र के योग का अनुपात कितना होगा? योग का अनुपात बताना है, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। सवाल नंबर 67 बता दो। हो गया होगा, नहीं हुआ क्या? कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्या देखना है? ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी? बात। देखो भाई एक ठोस घन है तो मैं घन बनाता हूँ यहाँ बड़े ही प्यार से। ये हमने बना दिया घन। और इस घन के हमें क्या करने हैं? 3 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े। थोड़ा ढंग से नहीं बना क्या? मुझे लग रहा है थोड़ा सा ढंग से नहीं बनाइए। चलो जैसा भी है आप समझ जाना। इसके हमें 3 टुकड़े करने हैं, 3 घनाभ में काट दिया जाता है। तो इसकी भुजा, अगर इसकी भुजा में 1 मान लो, जैसे मैंने कहा इसकी भुजा 1 है, या 3 टुकड़े करने हैं तो इसकी भुजा 3 मान लो। इसकी भुजा क्या मान लो? 3 मान लो। अब 3 टुकड़े करूँगा मैं, 1 2, हो गए 3 टुकड़े। भाई 3 टुकड़े हो गए ना। देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 टुकड़े हो गए, ठीक है। अब 3 टुकड़े करने के बाद में सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया कि देखो एक एक के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 1 1 1,
यहाँ बना देता हूँ मैं, घनाभ बना देता हूँ, ये से 3 टुकड़े हो गए। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है 1, चौड़ाई कितनी है 3, ऊंचाई कितनी है 3। तो ऐसे 3 टुकड़े कर दिए हमने, एक टुकड़ा मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। ऐसे 3 टुकड़े हैं एक एक के, ऐसे मैंने काट दिया, एक एक के 3 टुकड़े हो गए। चलो देखो आगे, देखो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो घन का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 3, फिर आगे क्या निकालना है, 2 घनाभ का सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 2LB, LB मतलब 1 को 3 से गुणा करूँगा 3, LB प्लस BH प्लस LH। ये एक घनाभ का आ गया, लेकिन मुझे 2 घनाभ लेने हैं ना, 2 घनाभ। तो आप बोलोगे गुरुजी 2 से तो ये कट जाएगा 3 बार, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 3 3 6 15, ये आ जाएगा 30, 27:30। चाहो तो 3 से काट दो, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 9:10, 9:10 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। आसान सवाल था, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे लल्लू और महालल्लू सवाल इसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। लो भाई, अगला सवाल आपके सामने आ गया। चलो करते हैं, आपने कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। देखो किस किस से ये सवाल हो गया, थोड़ा सा अल्टीमेट सवाल है, थोड़ा सा खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मुझे पता है आप तो हो लल्लू, आप पढ़ने वाले हो नहीं, ठीक है। आप क्या हो, बहुत बड़े लल्लू, लल्लू कभी सवाल नहीं पढ़ता, तो भाई हमें ही पढ़ के सुनाना पड़ेगा। एक 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को 3 बार काटकर 8 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब इस प्रकार कुल 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, अबे बाबा क्या होगा रे, ये बताना है, ठीक है। देखो तो मैं एक बड़ा सा घनाभ बनाता हूँ आपके सामने, बिना चित्र के ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा। देखो भाई, तो मैंने एक अच्छा सा घनाभ आपके सामने बना दिया, ठीक है। इस घनाभ के अंदर कोई डाउट नहीं होगा किसी को। देखो 3 बार काटना है, 3 बार, 3 बार काट के मुझे इसके 8 बराबर टुकड़े करने हैं, 3 बार काट कर मुझे इसके 8 बराबर टुकड़े करने हैं। तो आप बोलोगे गुरुजी 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3, 8 का मतलब हो गया 2 की घात 3, ठीक है। 3 बार काटना है और बराबर टुकड़े करने हैं 2 की घात 3। इसका मतलब एक बार काटने में, एक बार काटूंगा तो इसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, एक बार काटूंगा तो इसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। जब मैं दूसरी बार काटूंगा, दूसरी बार काटूंगा तो इस 2 के भी 2 टुकड़े और हो जाएंगे, इस 2 के भी 2 टुकड़े और हो जाएंगे। तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 4। फिर एक बार और काटूंगा इसको तो इस 4 के भी 2 टुकड़े और हो जाएंगे। तो टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 8 बराबर टुकड़े। ये कहानी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। देखो इधर ये 50 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको एक बार काटा बीचों बीच, बीचों बीच से मैंने इसको एक बार काटा तो इसके 2 टुकड़े हो गए,
एक इधर का और एक इधर का, ये 25-25 हो गए भाई। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए। अब मैंने लंबाई के 2 टुकड़े कर दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चौड़ाई के भी 2 टुकड़े कर देता हूँ, चौड़ाई के भी। तो मैंने इसको ऐसे काटा बीचों बीच से भाई। पहले तो मैंने इसको ऐसे काटा, ये सब पनीर का टुकड़ा है, मैंने इसको बीचों बीच से काटा तो आधा आधा हो गया। अब मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऊपर से काटूंगा, ऊपर से ऐसे ऐसे लगाऊंगा फाड़। तो यहाँ से काटूंगा तो इसके 2 बराबर टुकड़े और हो जाएंगे भाई, इसके 2 बराबर टुकड़े और हो गए। तो ये कितना कितना हो गया, 20-20। तो टोटल मेरे पास में 4 टुकड़े हो गए भाई। पहले मेरे पास में 2 टुकड़े थे, फिर मैंने ऊपर से और काटा तो इन 2 के भी 2-2 टुकड़े और हो गए। टोटल कितने टुकड़े हो गए, 4। अब भाई मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ऐसे काटूँगा। मैंने बीचों बीच से काट लिया, मैंने ऊपर से काट लिया। अब मैं इसको ऐसे काटूँगा, ऐसे ऊंचाई के थ्रू, ऊंचाई आधा करूँगा। तो ये ऊंचाई हमारी 30 है, तो ये आधी आधी हो जाएगी, ऐसे लो। ठीक है, यहाँ से काट देता हूँ, ऐसे कट गया। तो इन 4 टुकड़ों के भी 2-2 टुकड़े और हो गए, टोटल 8 टुकड़े हो गए। ये कितना हो गया, 15-15। तो मेरे पास में जो टुकड़ा आया, जो कट के मेरे पास में फाइनल टुकड़ा है, जो कटने के बाद में मेरे पास फाइनल टुकड़ा है, उस टुकड़े की जो लंबाई है वो तो है 25, जो चौड़ाई है वो है 20 और जो ऊंचाई है वो है 15। अब मुझे निकालना क्या है, ऐसे मेरे पास में 8 टुकड़े आ गए। मुझे निकालना है 8 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 LB। LB 25 को 20 से गुणा करूँगा, LB 25 × 20, फिर BH 20 × 15, 20 × 15, फिर LH 25 × 15। तो ये एक टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे 8 टुकड़ों का निकालना है तो 8 से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई, अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, अंदर से आप बोलोगे सर 5 इसमें से कॉमन आएगा, 5 इसमें से कॉमन आएगा, तो बाहर 25 कॉमन आ जाएगा। बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, 25। तो 25 कॉमन आ गया बाहर, 5 इसमें से, तो यहाँ कितना बच गया, 5। 5 इसमें से आया तो कितना बचा, 4। यहाँ से 5 कॉमन आया तो कितना बचा, 4। यहाँ से 5 कॉमन 3, यहाँ से 5 कॉमन 5 और यहाँ से 3। तो इसको सोल्व कर लो, देखो कितना बचेगा। अगर मैं 25 को 16 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 400। तो ये तो आ गया 400। 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 20 और ये कितना आ गया भाई, 20 और 12, 10 से 40, 47 आ गया। कितना आ गया, 47। तो 400 × 47, इनको गुणा करूँगा कितना आएगा, 47 चौक 188। 47 चौक 188, ये हमारा आंसर आ गया। लल्लू सवाल था, महारद्दी सवाल जिसको बोलेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया होगा तो वो दोबारा से देखेंगे वीडियो को। बहुत ही समझाने में मेहनत की गई है, दोबारा से देखेंगे। लो भाई, सवाल नंबर 69, एक और खूबसूरत सवाल। ये है एक और खूबसूरत सवाल। तुम हो इतनी खूबसूरत, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो भाई, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो। ठीक है, ये खूबसूरत सवाल जो भी बताएगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा 1 करोड़ का इनाम, अभी तुरंत। ये 1 करोड़ रोज़ रोज़ बोलते हैं भाई, 1 करोड़ 1 करोड़, काहे का 1 करोड़। ठीक है, बड़ा बेकार सवाल लग रहा है यार मुझे तो, ये होगा या नहीं होगा ये सोच रहा हूँ मैं तो।
एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया 6 मीटर गहरा। इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैलाई गई है। समान रूप से फैलाई गई है। समान रूप से फैलाने का मतलब है कि जैसा खेत पहले दिखता था जिस आकार में, अभी भी उसी आकार में दिखेगा। जैसे कि भाई मैंने कहा, देखो ये चीज़ है, ये घनाभ है, ठीक है। ये घनाभ जैसा नीचे से दिखता है वैसा ही ऊपर से दिखता है। ऊंचाई पर थोड़ा सा देखो ऊपर से दिखता है ना, तो जो चीज़ ऊपर से और नीचे से बराबर दिखती है, बिल्कुल सेम टू सेम दिखती है, एकदम इकसार दिखती है, उसका जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जैसे मैं बेलन की बात करूं तो बेलन जैसा नीचे से दिखेगा वैसा ही ऊपर से दिखेगा, तो इसका जो आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ हो जो ऊपर से और नीचे से बिल्कुल सेम हो, जैसा उसका आधार है बिल्कुल सेम टू सेम उसी का ऊपरी हिस्सा हो, तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब सवाल पर बात करते हैं। वैसे तो ये आसान सवाल है, लेकिन मैंने खूबसूरत इसको इसलिए कहा क्योंकि बच्चों को ये सवाल थोड़ा सा पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने इसको खूबसूरत बोल दिया। देखो भाई क्या बोला गया, सवाल में बोला गया कि हमारे पास में एक आयत का जैसा खेत है, ये खेत है, ये खेत की जो लंबाई है वो 90 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 75 मीटर है। अब यहाँ पर हमने एक गड्ढा कर दिया, हमने यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया। वो जो गड्ढा है उस गड्ढे की लंबाई है 18 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर। ठीक है, ये गड्ढा कर दिया और ये गड्ढा की जो गहराई है वो गहराई कितनी है? 6 मीटर। 6 मीटर गहराई, तो ये घनाभ बन जाएगा भाई। गहरा खोदेंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ। अब उसके बाद में क्या, इसमें से जो भी मिट्टी निकली उस मिट्टी को बाकी के खेत में फैला दिया गया। मिट्टी को इस खेत के अंदर फैला दिया गया। इस खेत के अंदर जो खेत बच गया, इस बचे हुए शेष भाग के अंदर उस मिट्टी को फैला दिया गया। एकदम समान रूप से फैलाया गया, समान रूप से फैलाया गया। ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं, ऐसे ऊबड़ खाबड़ की तरह नहीं, एकदम इकसार लेवल पर एकदम समान रूप से फैलाया गया। ठीक है, जैसा वो पहले खेत दिखता था अभी भी उसी आकृति में दिखेगा। ये नहीं है कि कुछ ऊबड़ खाबड़ तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो समान रूप से फैलाया गया, तो खेत जैसा पहले दिख रहा था जिस आकृति में, खेत पहले उसी आकृति में अब दिखेगा। जैसे गड्ढा खोदने के बाद में खेत कैसा दिखता था, ऐसा ये खेत है। गड्ढा खोदने के बाद जो खेत बचा वो कैसा दिख रहा है? ऐसा। ठीक है, अब समान रूप से फैलाने के बाद में भी ऊपर से देखोगे तो भी इसी आकृति में दिखेगा। समझ में आ गई बात? तो मैं ये कहूँगा भाई, जितने लीटर रेत इसमें से निकली, जितने लीटर मिट्टी इसमें से निकली, उसी मिट्टी को इसी में फैलाया गया, तो इसका जो आयतन है, मिट्टी का आयतन, वो क्या होगा? बराबर। भाई यहाँ पर जो फैली हुई मिट्टी है उसका आयतन और इसमें से निकली हुई मिट्टी का आयतन, जैसे 100 लीटर मिट्टी इसमें से निकली तो 100 लीटर इसमें फैलाएंगे, तो निकली हुई मिट्टी की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो आयतन है, वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो आयतन बराबर कर देते हैं। इसमें से कितनी मिट्टी निकली होगी तो आप बोलोगे सर इसका आयतन कितना आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब गहराई। ठीक है, इतनी मिट्टी हमने निकाली और वो मिट्टी हमने इस खेत के अंदर डाल दी, तो खेत का इसका आयतन कितना आएगा भाई? तो आप बोलोगे सर जैसा नीचे से दिखेगा वैसा ही ऊपर से दिखेगा, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही तो आएगा आयतन। अब आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल के बता दो कितना आएगा इसका। ये जो आपको डार्क दिख रहा है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? देखो भाई, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दो।
पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें से माइनस कर दो छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, कितना आएगा 18 इंटू 15, 18 इंटू 15, इसका क्षेत्रफल आ गया। ऊंचाई कितनी है वो हमें निकालना है। भाई खेत का स्तर कितना बढ़ गया, तो खेत का जो लेवल है वो कितना बढ़ गया, ऊपर कितना आ गया, ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, देखो 15 कॉमन आ जाएगा, तो 15 से ही कट जाएगा 15, 15 से 15 और 15 5 75। 18 कॉमन आएगा, 18 से ये कट जाएगा 18, 18 पंजो 90। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 6 बराबर 25 माइनस 1 24 इंटू एच। तो एच बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, एच बराबर आ गया 6 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, एच बराबर आ गया 1/4। ये 1/4 क्या है, मीटर। देखो सब कुछ मीटर के अंदर है, मीटर मीटर मीटर, 1/4 मीटर। सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना आएगा, 100 से गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सवाल था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करेंगे फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे। चलो बताओ सवाल, ये तो आसान सवाल आप कर लेंगे मुझे पता है। ठीक है, ये सवाल आप कर लेंगे। देखो, घनाभ के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है। यदि इससे 18 किलोलीटर पानी निकाल दिया जाता है तो इसका जो लेवल है, जो जल स्तर है, वो 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो टैंक की चौड़ाई कितनी है। तो भाई जितना आयतन आपने बाहर निकाला है उतना ही आयतन क्या होगा, टैंक खाली हुआ है उसका आयतन होगा। जैसे मैंने कहा भाई ये टैंक है, ये क्या है, टैंक है। ठीक है, ये क्या है, टैंक। अब आपने क्या किया, ये टैंक आपने खाली कर दिया। ये पहले एकदम पानी का भरा हुआ था, लबालब पानी का भरा हुआ था, लेकिन आपने इस टैंक को क्या कर दिया, खाली कर दिया। क्या लंबाई 12 मीटर है, ये लंबाई क्या है, 12 मीटर। चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई हमें निकालनी है, मान लेते हैं b है, चौड़ाई तो b है, कहीं पर भी मान लो। और इसका जो जल स्तर है वो 30 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो आपने जैसे खाली किया, ये पूरा भरा हुआ था ना, तो आपने खाली किया तो जल स्तर क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया, इतना खाली हो गया, इतना हिस्सा क्या हुआ, खाली हो गया। अभी तक इतना भरा हुआ है, ये नीचे का हिस्सा भरा हुआ है और ये खाली हो गया। तो जो हिस्सा खाली हुआ है वो भी तो एक घनाभ बन गया ना भाई। भाई जो भरा हुआ है, जैसे मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, मान लेते हैं जैसे मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, यहीं से मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, ऐसे इसके 2 टुकड़े हो गए। ये नीचे वाला हिस्सा भरा हुआ है, 2 घनाभ हो गए ना भाई। ये क्या हो गए, 2 घनाभ, एक घनाभ नीचे एक घनाभ ऊपर। मैंने यहाँ से काट दिया, ये घनाभ ऐसे है, मैंने इसको ऐसे काट दिया। ऐसे काटूंगा तो खाली वाला हिस्सा ऊपर और भरा हुआ हिस्सा नीचे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी एक क्या बन गया, घनाभ बन गया। इस घनाभ की लंबाई 12 है, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, लेकिन जो ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया, जल का स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब इसका जो आयतन है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका आयतन है, पानी कितना आएगा इसके अंदर, पानी कितना आएगा, 18 किलोलीटर, 18 किलोलीटर इतना पानी आएगा। तो इसका आयतन कितना है भाई, आयतन है 18 किलोलीटर बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो 12 ही रहेगी, चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी, लेकिन ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी।
थोड़ा बहुत इमेजिन भी किया करो, आंखें बंद करके थोड़ा इमेजिन किया करो कि भाई एक बड़ा सा टैंक है, उस टैंक घनाभ के जैसा है, अगर वो आधा खाली हो गया तो खाली होने के बाद में वो जो बचा खाली हुआ हिस्सा वो और जो भरा हुआ हिस्सा है वो दोनों क्या है, घनाभ के जैसे हैं, वो बिल्कुल घनाभ के जैसे हैं। ऐसा दिख रहा होगा आपको, आंखें बंद करके इमेजिन करो, ठीक है। दोनों कैसे हैं, घनाभ के जैसे। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर दिया, तो आप बोलोगे गुरुजी ये सारे मीटर के अंदर है, ये मीटर के अंदर है, ये किलो लीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है। और किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब 18,000 होता है, सॉरी किलो का मतलब 1000 होता है। जैसे 18 किलो लीटर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 18,000 लीटर। भाई 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, उसी प्रकार से 1 किलो लीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। अब देखो 1000 लीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब, तो 18,000 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 18 मीटर क्यूब बराबर 12 इंटू बी इंटू 30। तो आप इसको 6 से काट दो भाई, 6 से 2 बार कटेगा और ये 6 से 3 बार कटेगा, ठीक है। और मैं काटना चाहूँ तो ये 6 से कितनी बार कटेगा, ये 6 से कट जाएगा आपके पास ये 3 बार कट गया, 3 बार कट गया और ये 10 बार कट गया। लेकिन कोई ऑप्शन तो मुझे दिखाई नहीं ना, गलत कर दिया गया हमने। एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है और पानी निकाल दिया जाता है 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा भाई, देखो चलो मैं वापस सोल्व करता हूँ इसको, 1 मिनट। अठारह किलो लीटर का मतलब कितना होता है, 18 मीटर क्यूब। तो यहाँ तो 18 आ गया, ये 12 आ गया, यहाँ मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया और 3 से काटूंगा, 3 से ये 6 बार कटेगा, 6 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 5 बार कटेगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5, b बराबर आ गया 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 70 कंप्लीट हुआ। बाकी के बचे हुए जो 10 सवाल है वो अगली क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, गले में थोड़ी सी खराबी है, ठीक है। आज मैंने 2 क्लास शूट कर दी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आप पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर। मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, बाय। I am destroying.